नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। वीडियो को पूरा देखिए। कोई भी आपका फीडबैक है, कोई सजेशन है, तुरंत वीडियो में कमेंट करके जरूर बताइए। अच्छा लगे तो वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन करिएगा। सारे नोटिफिकेशन, सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिएगा। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का कोई भी पेड ग्रुप अगर आपको ज्वाइन करना है तो सिर्फ 8564809606097523864455 यही नंबर है हमारे, सिर्फ जहां पे कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पे हमारा पेज जरूर फॉलो कर लीजिएगा, स्टडी फॉर सिविल .सर्विसेज है। ट्विटर पे हमको जरूर फॉलो कर लीजिएगा, @study for civils है। सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करिए और स्कोर अपना तुरंत कमेंट करके बताइए। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है स्टडी फॉर एग्जाम्स में। दोस्तों, यूपीपीएससी आरओ के लिए यह सामान्य अध्ययन सीरीज का यह तीसरा वीडियो है। वीडियो शुरू करने से पहले बताना चाहता हूँ, यूपीपीएससी आरओ, बीओ, इलाहाबाद हाईकोर्ट आरओ सहित हमारे कई पेड ग्रुप चल रहे हैं। अगर आप इन पेड ग्रुप जुड़ना चाहते हैं तो यह हमारे दिए गए नंबर है, इस पर कॉल या व्हाट्सएप करके जो है जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो दोस्तों, देखते हैं आज का हम लोग पहला प्रश्न। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 21 जून 2023 को 9वें वार्षिक अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस समारोह का नेतृत्व कहाँ किया था? न्यूयॉर्क, लॉस एंजल्स, वाशिंगटन डीसी या नई दिल्ली? जैसा कि हम लोग जानते हैं 21 जनवरी को प्रत्येक वर्ष जो है अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस आयोजित किया जाता है और इस बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 9वें वार्षिक अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस समारोह का जो नेतृत्व है वह संयुक्त राष्ट्र के जो है मुख्यालय जो न्यूयॉर्क में स्थित है वहाँ पर इन्होंने इसका नेतृत्व किया है। तो इसका जो ऑप्शन ए है वह सही है। और जैसा कि हम लोग जानते हैं प्रत्येक वर्ष इसकी थीम रखी जाती है, तो 2023 की इसकी जो थीम रखी गई है वह आपकी वसुधैव कुटुंबकम के लिए योग, कुटुंबकम के लिए योग जो है इसकी थीम रखी गई थी। इसका जो ऑप्शन ए है वो आपका सही है। उत्तर प्रदेश में कृषि जलवायु क्षेत्रों की संख्या कितनी है? 5, 7, 9 या 11? उत्तर प्रदेश में कुल कृषि जलवायु क्षेत्रों की जो संख्या आपके 9 है। इसका जो ऑप्शन सी है वो आपका सही है। काला पानी विवाद भारत और किस देश से संबंधित है? चीन, पाकिस्तान, नेपाल या म्यांमार? काला पानी जो क्षेत्र है यह भारत और जो है नेपाल के मध्य जो है ये विवाद का कारण बना हुआ है। नेपाल जो है काले पानी को अपना बताता है और यह जो है बताता है कि दार्चुला एक ज़िला है नेपाल का, वह उसी का क्षेत्र है। और जबकि भारत जो है यह उत्तराखंड के पिथौरागढ़ का क्षेत्र अपना बताता है और यह जो काला पानी जो क्षेत्र है यह अपने भारत का है और विवाद जो है यह नेपाल से है। इसका जो ऑप्शन सी है वह सही है। और यहीं जो है महाकाली एक नदी है जो गुजरती है। इसका जो ऑप्शन सी है वह आपका सही है। वर्ष 2021 का गांधी शांति पुरस्कार गीता प्रेस गोरखपुर को प्रदान किया जा रहा है। आपको बताना है कि गीता प्रेस गोरखपुर की स्थापना कब हुई थी? 1920, 1923, 1925 या 1928? गीता प्रेस की जो स्थापना हुई थी वह वर्ष 1923 में हुई थी और इसके जो है 100वें स्थापना वर्ष पर जो है गांधी शांति पुरस्कार प्रदान किया जा रहा है। और गांधी शांति पुरस्कार की जो स्थापना हुई है वह 1995 में हुई है गांधी शांति पुरस्कार की। और 2021 का जो पुरस्कार है ये गीता प्रेस गोरखपुर को प्रदान किया जा रहा है और इसके साथ जो है 1 करोड़ रुपए पुरस्कृत राशि दी जाती है। और गीता प्रेस जैसा कि आप जानते हैं ये धार्मिक किताबों का जो है प्रकाशन करता है। रामचरितमानस हुआ, गीता हुआ, इन सब का जो है प्रकाशन जो है वो गीता प्रेस गोरखपुर वाली करते हैं। इसका जो ऑप्शन बी है वह सही है। अबुल फजल द्वारा अकबरनामा कितने समय पूरा किया गया था? 7 साल, 8 साल, 9 साल या 10 साल? जैसा कि हम लोग जानते हैं कि अकबरनामा जो है ये अबुल फजल द्वारा लिखा गया है और यह अकबरनामा 3 भागों में विभाजित है और इसे पूरा करने में अबुल फजल ने टोटल 7 साल का समय लिया था। और इसे लिखना जो प्रारंभ किए थे ये 1589 में लिखना प्रारंभ किए थे और यह आपका 1596 में जाकर यह पूरा हुआ था। तो यह 7 साल का समय लगा था। और अकबरनामा का जो तीसरा पार्ट है जिसे हम आइन अकबरी के नाम से जानते हैं, आइन अकबरी की भी जो है रचना वह अबुल फजल ने की है। इसका जो ऑप्शन ए है वह आपका सही है। जनगणना 2011 के अनुसार उत्तर प्रदेश साक्षरता दर कितनी है? यहाँ पे 4 ऑप्शन दिया गया, आप लोग ऑप्शन पढ़ लीजिए।
2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश जो साक्षरता दर है वो आपके 67.7% है। इसका जो ऑप्शन सी है वह सही है। अगर यहीं पे पूछा जाए कि पुरुष साक्षरता दर कितनी है तो वो आपकी 77.30 है और महिला जो साक्षरता दर है वो आपकी 57.20 है, जो काफ़ी कम है महिलाओं की। और पुरुषों की फिर भी ठीक है, जिससे महिलाओं की संख्या को साक्षरता दर को और बढ़ाया जाए, जो काफ़ी कम 57.20 है और पुरुषों की 77.30 है। इसका जो ऑप्शन सी है वो आपका सही है। ईरान ने 7 जून 2023 को किस देश में अपना दूतावास आधिकारिक रूप से पुनः खोल दिया है? संयुक्त अरब अमीरात, सऊदी अरब, फिलिस्तीन या इजराइल? 7 साल बाद जो है ईरान ने अपना आधिकारिक जो दूतावास है इसे सऊदी अरब में ओपन कर दिया है, खोल दिया है और इसके लिए जो है मध्यस्थता चीन ने की है। मध्यस्थता जो है चीन ने की है और इसी कारण ईरान ने अपना दूतावास आधिकारिक रूप से जो है सऊदी अरब में 7 साल बाद खोल दिया है। तो इसका जो ऑप्शन बी है वो आपका सही है। निम्नलिखित में से कौन सा जल डमरू मध्य भूमध्य सागर को अटलांटिक महासागर से जोड़ता है? हार्मुज, जिब्राल्टर, बास्पोरस या डोबर? तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन बी, जिब्राल्टर जल डमरू मध्य जो है यह भूमध्य सागर को अटलांटिक महासागर से जोड़ता है। इसका जो ऑप्शन बी है वो आपका सही है। इंडियन ओपिनियन पत्रिका का प्रथम संपादन कौन थे? एम के गांधी, अल्बर्ट वेस्टे, महादेव देसाई या मनसुख लाल नज़र? तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन डी, मनसुख लाल नज़र जो है ये इंडियन ओपिनियन पत्रिका के प्रथम संपादक थे और बाद में जो है इसके संपादन का कार्य जो है वो महात्मा गांधी ने भी संभाला था। लेकिन यहाँ पे पूछा जाए प्रथम संपादक तो इसका आंसर आपका सही हो जाएगा, आपका मनसुख लाल नज़र हो जाएगा, जो ऑप्शन डी में दिया गया है। निम्नलिखित में से कौन सा देश कैस्पियन सागर से सीमा नहीं बनाता है? अजरबैजान, ईरान, इराक, कजाकिस्तान? आप लोगों को आसानी समझने के लिए यहाँ पे मैप का प्रयोग किया गया है। यह आपका कैस्पियन सागर है। कैस्पियन सागर की जो सीमा लगती है ये आपके तुर्कमेनिस्तान की लगती है, कजाकिस्तान की लगती है, अजरबैजान की लगती है और यहाँ पर ईरान की राजधानी आपकी तेहरान दिख रही है तो तेहरान की सीमा लगती है और इसके बाद ये आपका रूस की सीमा लगती है। इसमें जो है इराक की सीमा नहीं लगती है। तो इसका जो ऑप्शन सी है वो आपका सही हो जाएगा और यह है विश्व की सबसे बड़ी झील आपकी कैस्पियन सागर है। इसका जो ऑप्शन सी है वो आपका सही है। QS विश्वविद्यालय रैंकिंग में IIT बॉम्बे को कौन सा स्थान मिला है? 145, 138, 165 या 149? QS विश्वविद्यालय रैंकिंग जो जारी की गई है इसमें IIT बॉम्बे को जो स्थान मिला है वो आपका 149वां स्थान मिला है और इस रैंकिंग में जो पहला स्थान मिला है वह MIT जो अमेरिका में स्थित है उसको पहला स्थान मिला है। MIT को पहला स्थान मिला है। दूसरे स्थान पर जो कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी है और तीसरे स्थान पर आपका ऑक्सफोर्ड है और मुंबई IIT बॉम्बे जो है ये देश में सबसे शीर्ष पर है। इसके पश्चात जो भारत में स्थान आता है वो आपका IIT दिल्ली का आता है। IIT दिल्ली इसका जो स्थान मिला इसमें वो आपका 197 इसका रैंक जारी किया गया है और इसके साथ जो है IISc जो है जो बेंगलुरु में स्थित है इसकी रैंक जो जारी की गई वो आपका 225वें स्थान पर है। तो 149वें स्थान जो इंडिया में सबसे अधिक है वो IIT बॉम्बे का है। IIT दिल्ली का आपका 97 है, IISc बेंगलुरु का 225 है। इसका जो ऑप्शन डी है वो आपका सही है। किस रियासत के खिलाफ अभियान को ऑपरेशन पोलो कूट नाम दिया गया था? कश्मीर, जूनागढ़, हैदराबाद या गोवा? गृह मंत्री उस टाइम थे सरदार पटेल जी। उन्होंने भारत में मिलाने के लिए जो है पुलिस कार्रवाई की थी हैदराबाद के खिलाफ, जिसे ऑपरेशन पोलो नाम दिया गया था। इसका जो ऑप्शन सी है वह सही है और यह जो मिशन चलाया गया था वह 13 सितंबर 1948 चलाया गया था और समाप्त हुआ था आपका 17 सितंबर 1948 को यह मिशन समाप्त हुआ था और इसके पश्चात जो है हैदराबाद भारत का एक अभिन्न अंग बन गया था। आपको बताना कौन युग्म सही सुमेलित नहीं है? कैनियन नदी, जिवजेन वायु, इंसेलबर्ग हिमनद, मोरेन हिमनद?
कैनियन जो बनता है नदी कारण बनता है। जीवजन बनता है आपका वायु के अपर्दन कारण होता है। मोरेन जो बनता है यह हिमनद से बनता है। इंसेलबर्ग जो बनता है यह हिमनद से नहीं बनता, यह वायु के अपवहन से होता है, अपर्दन से होता है। इंसेलबर्ग जो है ये आपका वायु के कारण होता है। तो इस प्रकार जो है यह सही सुमेल नहीं है। इसका जो ऑप्शन सी है वह सही है। यह हवा के प्रभाव से बनता है। इसी प्रकार एक आपका देखा होगा मशरूम का टिक्का, आपने देखा होगा मशरूम जो होता है, मशरूम जैसे चट्टान हो जाती है इस प्रकार से, कुछ नीचे वाला जो हिस्सा है वो हवा के क्षरण से यह खत्म हो जाता है और ऊपर की बची रहती है छत की तरह, और यह आपके वायु के प्रभाव से होता है। इसका जो ऑप्शन सी है वो आपका सही है। जल प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण अधिनियम किस वर्ष लागू किया गया था? 1980, 1974, 1981 या 1985? जल प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण अधिनियम वर्ष 1974 को जो है लागू किया गया था। इसका जो ऑप्शन बी है वो आपको सही है। यहाँ पर 4 रोग दिए गए हैं, इनमें आपको बताना है कौन सा रोग प्रोटोजोआ के कारण होता है। हैजा, डिप्थीरिया, निमोनिया या मलेरिया। प्रोटोजोआ जो आपका मलेरिया होता है। इसके अलावा काला आजार एक रोग है, पेचिस है, ये सभी जो रोग है आपके प्रोटोजोआ के कारण होता है। हैजा जो रोग होता है यह बैक्टीरिया से होता है और यह जो है दूषित जल से फैलता है। डिप्थीरिया यह भी एक जीवाणु जनित रोग है और इससे जो है गला प्रभावित होता है। और निमोनिया से आपका फेफड़ा प्रभावित होता है। आते हैं अगला प्रश्न लो। निम्नलिखित में से किस अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक है? अगरिया, थारू, बुक्सा या बैगा? तो उत्तर प्रदेश में अनुसूचित जनजाति की जो जनसंख्या सबसे अधिक है वो आपके थारू की है। इसका जो ऑप्शन बी है वह सही है। आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा इंडिया में किस किस जनसंख्या सबसे अधिक है। इसका उत्तर आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। इसका उत्तर नेक्स्ट वीडियो में दिया जाएगा, आप लोग कमेंट बॉक्स में इसका उत्तर देने की कोशिश करिएगा। आप लोग एक चीज़ का ध्यान दिया करिए कि जब भी पेपर होए तो जितने भी इजी प्रश्न हो उसमें आपकी गलती न्यूनतम होनी चाहिए, लगभग ना के बराबर हो। तो अभी बेसिक प्रश्न कराए जा रहे हैं, धीरे धीरे इसका स्तर जो है वह उठाया जाएगा। तो इससे प्रयास किया जा रहा है कि जो बेसिक प्रश्न है वह आपकी परीक्षा में गलत ना होने पाए, क्योंकि 1 से 2 नंबर जो आपके सिलेक्शन में रुकावट बना है वह रुकावट ना बन पाए। तो यही प्रयास है, जितने बेसिक प्रश्न हैं पहले करा दिया जाता है, फिर धीरे धीरे जो स्टैंडर्ड जो सेलेक्टेड क्वेश्चन है उनको बाद में कराया जाएगा। अगला जो प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन भारत के संविधान के मुख्य विशेषता नहीं है? त्रिस्तरीय सरकार, सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार, राजनीति के निर्देशक सिद्धांत, सबसे छोटा लिखित संविधान। तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन डी, भारत का जो संविधान है वह सबसे छोटा लिखित संविधान नहीं बल्कि सबसे बड़ा है। लिखित संविधान जो है ये भारत का है। त्रिस्तरीय सरकार भारत में चलती है। इसमें आपका एक स्थानीय सरकारें होती है, फिर राज्य और इसके बाद आपका केंद्र सरकार होती है। सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार, भारत में जो वोट देने का जो अधिकार वो आपका 18 वर्ष निर्धारित किया गया है। राजनीति के निर्देशक सिद्धांत, यह संविधान के भाग जो है 4 में है, संविधान के भाग 4 में है और इसका जो उल्लेख किया गया है वो आर्टिकल 36 से 51 इसका उल्लेख किया गया है और यह जो है आयरलैंड से लिया गया है हमारे संविधान में। इसका जो ऑप्शन डी है वह सही है। भारत में एक वित्तीय वर्ष की अवधि क्या होती है? 1 जनवरी से 31 दिसंबर, 1 मार्च से 30 अप्रैल, 1 अप्रैल से 31 मार्च या इनमें से कोई नहीं। तो भारत में जो वित्तीय वर्ष शुरू होता है वो आपका 1 अप्रैल शुरू होता है और समाप्त कब होता है? वो आपका 31 मार्च को समाप्त होता है। तो इस प्रकार जो है इसका जो ऑप्शन सी है वो आपका सही है। बंदी प्रत्यक्षीकरण भारतीय संविधान किस भाग से संबंधित है? प्रस्तावना, मौलिक कर्तव्य, राजनीति के निर्देशक सिद्धांत या मौलिक अधिकार? तो बंदी प्रत्यक्षीकरण जो है यह भारतीय संविधान के मौलिक अधिकार संबंधित है। इसका जो ऑप्शन डी है वो आपका सही है। और मौलिक अधिकार जो है यह भारतीय संविधान के भाग 3 में निहित है। भाग 3 में जो है यह निहित है और यह जो है आर्टिकल 12 से यह आर्टिकल 35 के मध्य निहित है। और बंदी प्रत्यक्षीकरण जो है यह हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के पास जो है यह रिट जारी करने का एक अधिकार होता है और आरोपी जो है न्यायाधीश या अदालत में जो है पेश किया जाता है बंदी प्रत्यक्षीकरण रिट के पश्चात। आप लोगों ने दृश्य फिल्म देखी होगी, उसमें इसी का प्रयोग दिखाया गया है। इसका जो ऑप्शन डी है वो आपका सही है। त्वचा की ऊपरी सतह को क्या कहा जाता है? एपोडर्मिस, एंडोडर्मिस, डर्मिस या इनमें से कोई नहीं।
त्वचा की जो ऊपरी सतह होती है उसे एपिडर्मिस कहा जाता है। इसका जो ऑप्शन बी है वह सही है। और जैसा कि आप लोग जानते हैं कि त्वचा जो है वह शरीर का सबसे बड़ा अंग होता है। शरीर का सबसे बड़ा अंग होता है आपका त्वचा, और इसके ऊपरी परत को आप कहा जाता है एपिडर्मिस। इसका जो ऑप्शन बी है वो आपका सही है। नशीली दवाओं के खतरे पर नकेल कसने के लिए ऑपरेशन कवच किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश ने शुरू किया है? दिल्ली, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र या असम? तो यह जो शुरू किया गया है ऑपरेशन कवच, इसे दिल्ली पुलिस ने शुरू किया है। इसका जो ऑप्शन बी है वह सही है, नशीली दवाओं पर जो है नकेल कसने के लिए। यहाँ पर आपको पहचानना कौन सही सुमिलित नहीं है। 1857 विद्रोह के नेता और उसके स्थान से संबंधित यहाँ पे प्रश्न बनाया गया है। कुंवर सिंह बिहार, मौलवी अहमदुल्ला फैजाबाद, तात्या टोपे ग्वालियर, लियाकत अली लखनऊ। तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन डी, लियाकत अली ने जो नेतृत्व किया था वह इलाहाबाद से किया था। इलाहाबाद से 1857 विद्रोह का नेतृत्व किया था। लखनऊ से जो है ये आपके हजरत महल जी इसका नेतृत्व की थी। हजरत महल इसका नेतृत्व की थी 1857 में। बाकी सभी सुमिलित हैं। बिहार से कुंवर सिंह ने, फैजाबाद से मौलवी अहमदुल्ला और ग्वालियर से तात्या टोपे ने इसका नेतृत्व किया था। उत्तर प्रदेश में हर साल ताज महोत्सव कहाँ आयोजित किया जाता है? कानपुर, आगरा, मेरठ या मथुरा? तो हर साल जो ताज महोत्सव आयोजित किया जाता है आपके आगरा में इसका आयोजन किया जाता है। इसका जो ऑप्शन बी है वो आपका सही है। बहुराष्ट्रीय शांति स्थापना संयुक्त अभ्यास एक्स खान क्वेस्ट 2023 कहाँ आयोजित किया गया है? चीन, जापान, तुर्कमेनिस्तान या मंगोलिया? एक्स खान क्वेस्ट 2023 का जो आयोजन किया गया है यह मंगोलिया में आयोजित किया गया है, और इसमें जो है 20 से अधिक देशों ने इसमें भाग लिया है, और यह टोटल 14 दिनों तक अभ्यास हुआ है, और इसे 19 जून 2023 को शुरू किया गया है, और इसमें जो है भारतीय सेना ने भी भाग लिया है। इसका जो आयोजन है वो आपके मंगोलिया में किया गया है। टिक्का रोग किस फसल संबंधित है? गन्ना, मूंगफली, आलू या टमाटर? तो यह जो टिक्का रोग होता है आपके मूंगफली में होता है। इसका जो ऑप्शन बी है वह सही है, और इसे जो है लीफ स्पॉट रोग के नाम से भी जाना जाता है टिक्का रोग को। आशा है आप सभी को बहुत कुछ जानने को मिला होगा। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा तो लाइक कर सकते हैं, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो को पूरा देखने धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।